करुणा की आवश्यकता होती है। आइए आप अपने समाज में नशीली दवाओं के प्रचलन को कम करने के लिए और संघर्ष कर रहे लोगों का समर्थन करें। अगर हम ड्रग्स की बात करें तो ड्रग्स काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है जम्मू कश्मीर में। अगर देखें तो काफ़ी सालों से जो है नौजवान जो है वो ड्रग्स की तरफ मुलव्वस हो गए, जिसकी वजह से उनकी जो है सेहत ख़राब हो रही है और मुआशरा भी ख़राब हो रहा है। तो इसी सिलसिले में जो है सिक्योरिटी एजेंसीज और काफ़ी सारे एनजीओ जो है इस पे जो है रोक टोक लगाने की कोशिश कर रही है। तो इसी सिलसिले में अभी हम मौजूद है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन श्रीनगर में, जहाँ पे आज एक ड्रग अवेयरनेस कैंपेन चलाया गया है जिसका नाम मदद रखा गया है और जिसको ऑर्गेनाइज किया है वाइट ग्लोब एनजीओ और 10th बटालियन एसएसबी यानी कि सशस्त्र सीमा बल ने। तो मजीद आप देखिए इस रिपोर्ट में। माँ बाप का है। डोंट ब्लेम द एडमिनिस्ट्रेशन, डोंट ब्लेम द गवर्नमेंट, डोंट ब्लेम द सोसाइटी, डोंट ब्लेम इवन टीचर्स, ये बाद में आते हैं। फाउंडेशन, क्योंकि कल को आप डिफरेंट स्कूल्स में जाएंगे, कॉलेजेस में जाएंगे, ये रैपो बनाना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पेरेंट्स के साथ। जो पास आउट होने जा रहे हैं, आज सभी इस सेमिनार में स्वागत करता हूँ। मुझे आज यहाँ एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करने का सौभाग्य मिला है जो हमारे परिवारों, हमारे समुदाय और समाज के रूप में हमारे भविष्य का गहराई में प्रभावित करता है। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और लत का खात्मा, यह सेमिनार सिर्फ विचारों की बैठक नहीं है, बल्कि हम में से एक के लिए कार्रवाई का आह्वान है, ताकि हम अपने समाज में नशीली दवाओं की लत के विनाशकारी प्रभावों को समझें, उनका सामना करें और उनसे निपटने में मदद करें। AIC कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज एजुकेशन लाल चौक में हमने ऑर्गेनाइज किया है, जिसका मेन कोलैबोरेशन 10th बटालियन एसएसबी और वाइट ग्लोब ने मिलकर ऑर्गेनाइज किया हुआ प्रोग्राम। और ये प्रोग्राम अक्सर, जैसे आपने बताया कि हम अक्सर ये प्रोग्राम करते रहते हैं रिगार्डिंग ड्रग अवेयरनेस को लेके, और हमारे सिंबॉलिक प्रोग्राम्स रहते हैं ताकि वो लोगों को हम अवेयर कर सके। बट आज के प्रोग्राम की खसूसियत ये थी, जो हमारे स्पीकर्स थे उन्होंने बहुत ही अच्छी डिटेल में लोगों को यहाँ समझाया, टीचर्स को समझाया कि कैसे हमें कंट्रोल करना चाहिए बच्चों पे और किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, सबसे इंपॉर्टेंट वो उन्हें चीज़ें शेयर की यहाँ पे। तो काफ़ी अच्छा प्रोग्राम आज रहा है। उसका रिस्पॉन्स मेरा मानना है मेरा, अगर डेटा में फ़र्क हो सकता है, बट एक सच्चाई है कि ड्रग एडिक्ट्स है, तो इस पे काम करने की ज़रूरत है। कोई डेटा ज़्यादा हो सकता है, किसी का कम हो सकता है, बट एक सच्चाई है जो हमें एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है कि ड्रग एडिक्ट्स हमारे सोसाइटी में है और हम इस बिजनेस को फॉलो कर रहे हैं और हमें इसको कर्ब करने की ज़रूरत है, जिसका हमने नाम भी दिया है इनिशिएटिव का मदद। तो इस मदद के नाम से आगे आपको बहुत सारे इनिशिएटिव्स मिलते करते हुए दिखे जाएंगे। मेजर अवेयरनेस बट मेरा यही रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, वो किट्स हमारे फार्मर्स को अवेलेबल क्यों नहीं है? अगर वो हमारे किट्स हमारे सप्लायर्स के पास है, और मुश्किल से किट 150 रुपये का कॉस्ट करता है, कोई बड़ी बात नहीं किसी भी पेरेंट के लिए लाना, बट अवेलेबिलिटी मार्केट में क्यों नहीं है? वो बड़ा क्वेश्चन है। बार बार से 1-2 साल से मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि अवेलेबिलिटी क्यों नहीं है? इज देयर एनी नेक्सस कि वो ड्रग किट मार्केट में ना अवेलेबल रहे और लोगों की इसकी अवेयरनेस ना की जाए? ये एक सवाल है जो मीडिया गवर्नमेंट से ही पूछ सकता है। और आई होप एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और अब हमारे सीएम साहब भी है, तो सीएम साहब ने भी कुछ दिन पहले बोला कि ड्रग्स पे काम करने की ज़रूरत है, तो ऐसे किट्स को मार्केट में लाने की भी ज़रूरत है। और आई थिंक आपसे बेटर कोई है नहीं जो इन्फॉर्मेशन आगे पास ऑन करे। देखिए, आज ये ड्रग्स अब्यूज़ डे भी है। ये वैसे हम भारत और अपना नेपाल बॉर्डर भी गार्ड कर रहे हैं, तो ये हमारा प्राइम कोर है। तो बॉर्डर पे भी हम तस्करी की एनडीपी वगैरह या दूसरी एजेंसियों से मिलकर हम काफ़ी कुछ ये जो ड्रग्स वगैरह का व्यापार करते हैं, तो काफ़ी सीजर हम करते हैं। और टाइम पे हम रैली वगैरह भी जैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, सो दैट जो आम पब्लिक है वो उसके बारे में अवेयर हो, बच्चों को अपनों को थोड़ा सा उन चीज़ों से नशा मुक्ति से दूर करें। तो ऐसे अभियान हम टाइम टू टाइम चलाते रहते हैं। इसका रिस्पॉन्स अच्छा है। हमारा उद्देश्य भी वही है, सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व भाईचारे वाला, सो दैट जो, क्योंकि आने वाली जो जनरेशन है वही हमारा भविष्य है। तो जितना इनको हम अवेयर करेंगे बच्चों को, तो हमारा देश जो है वो सब तरक्की करेगा। हमारे अलावा और भी एजेंसियाँ इस चीज़ को कर भी रही हैं, और पहले से आपने देखा है 4-5 सालों में कश्मीर में काफ़ी हालात बदले हैं, काफ़ी घटनाएं भी कम हुई हैं। तो ये सारा उसी का है, जो मतलब ये टाइम टू टाइम अवेयरनेस प्रोग्राम चलते हैं, उसकी वजह से लोगों में जागरूकता आई है, एजुकेशन आई है, रोज़गार मिले हैं लोगों को। तो कुछ बीच में कुछ चीज़ें हैं जो अभी रही हैं, तो उसके
उसके हम अभियान तरह तरह के चलाए गए हैं। देखिए, बात अगर की जाए आज के प्रोग्राम के हवाले से, तो ये इनिशिएटिव 10 बटालियन एसएसबी, जिनके साथ वाइट ग्लोब एनजीओ और इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ या गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन एमए रोड ने साथ मिलकर लिया था, और इसका वेन्यू भी हमारा यही ऑडिटोरियम आईआईएससी था। बात अगर की जाए पब्लिक के रिस्पांस की, यहाँ के बच्चों के रिस्पांस की, तो यहाँ इस कॉलेज में बच्चों के साथ साथ टीचर्स को भी ट्रेन किया जाता है, और हम मानते हैं कि टीचर्स और बच्चों दोनों को ये समझाना ज़रूरी है कि ड्रग एडिक्शन के क्या कॉजेज़ हो सकते हैं, सीक्वेंसेस हो सकते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, और उनको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। तो टीचर्स से भी हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पांस देखने को मिला, और बच्चों से भी बहुत ही अच्छा रिस्पांस देखने को मिला। पहले तो मेरा एक पर्सनल मैसेज है कि इससे कुछ नहीं होता, इससे जस्ट आपकी जवानी बर्बाद होती है, इससे आपकी उम्र बर्बाद होती है, चाहे जवानी में हो, चाहे बुढ़ापे में हो, चाहे बचपने में हो। ये सिर्फ इससे आपकी उम्र जो है वो बर्बाद होती है, और इसका कोई फ़ायदा है नहीं। तो मेरी जस्ट लोगों से यही अपील है कि अपने आसपास, अगर आप ड्रग्स को रोक नहीं सकते तो इतना करें कि अपने घरों से ही शुरुआत करें। अपने घरों में देखें कि ड्रग्स कौन ले रहा है, इवन कोई सिगरेट भी स्मोक कर रहा है तो उसको रोके, और फर्दर मोर जो भी गवर्नमेंट ने आपके लिए सुविधाएं रखी है, चाहे हेल्पलाइंस हैं उनकी या पुलिस की तरफ से जो भी सुविधाएं हैं, तो उनको यूज़ करें।